ओम शांति। आज 26 अगस्त 2024। आज के बाबा के महावाक्य पढ़ेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। बड़ा बाबा, तुम्हें बड़े आदमियों तुम बड़े आदमियों को ज्यादा मेहनत नहीं देते। सिर्फ दो अक्षर याद करो, अल्फ और बे। तो बाबा की दृष्टि हम बच्चों के प्रति कितनी महान है। बाबा जानता है कि ये आत्माएं पूरे कल्प में सबसे ज्यादा पार्ट प्ले करती हैं और सबसे ज्यादा ऊंचा पार्ट प्ले करती है, माना महानता का पार्ट प्ले करती है। तो जैसे एक हीरो होता है ना, उसमें मूवी में जब हम उसकी शूटिंग कर रहे होते हैं, तो जब भी कहीं कहीं कठिन सीन आते हैं, कोई बहुत बड़ा एक्शन का सीन करना होता है या कैसा भी कुछ कठिन सा सीन होता है, तो डायरेक्टर क्या करता है, हीरो की जगह एक दूसरा उसके जैसा दिखता हुआ डुप्लीकेट ला देता है और वो कठिन कठिन सीन जो है ना वो डुप्लीकेट करता है। माना मुख्य एक्टर से डायरेक्टर ज्यादा मेहनत नहीं लेता, उसको ज्यादा काम नहीं करवाता। तो ऐसे ही यहाँ पर हम इस पूरे ड्रामा के मुख्य हीरो एक्टर्स हैं, है ना। तो बाबा हमको कहता है कि तुम आत्माओं को अब पार्ट में भी मैं ज्यादा मेहनत नहीं देता, क्योंकि ऑलरेडी तुम लोगों ने बहुत मेहनत कर ली है। तो अब तुम बड़े आदमी हो ना, इसलिए तुम्हें सिर्फ एक काम देता हूँ कि तुम दो अक्षर याद रखो, अल्फ और बे। ना बाबा कहता है बाकी विस्तार कुछ भी याद ना रहे, तो सिर्फ दो चीजें याद रखो, अल्फ माने अल्लाह, बे माने बादशाही। और इसको हम साथ में और भी इसकी लिटरल मीनिंग से थोड़ा सा अंदर जाए, तो अल्प माना स्वयं को याद रखो, स्वयं को बाप समान हाईएस्ट पोजीशन में याद रखो, अपने सत्य को याद रखो, माना आत्मा के सत्य को जो एकदम निराकार बाप समान है, उसको सदा याद रखो। और बेमाना जो पूरा ड्रामा यानी बादशाही, जो तुमने पूरे ड्रामा में अपने पार्ट बजाए हैं, उसके सत्य को याद रखो, है ना। वैसे बेमाने बादशाही को सतयुग की राजाई या सतयुग में अपना देवी देवता पद कहते हैं, लेकिन और भी गहराई में इसका मीनिंग है कि अपने को आत्मा समझ, अपनी हाईएस्ट आत्मा, अपने कॉन्शियस में रहो, सत्य में। और पूरे ड्रामा में तुमने पार्ट बजाए हैं, ये पार्ट चल रहा है, ये ड्रामा चल रहा है, इसको याद रखो। आज का प्रश्न है, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसमें ही बाप को मजा आता है। रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसमें ही बाप को मजा आता है। तो बाबा ने उत्तर दिया, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। बाप को पावन बनाने में ही बहुत मजा आता है। पाप आते ही है बच्चों की सदगति करने, सबको सतो प्रधान बनाने, क्योंकि अब घर जाना है। सिर्फ एक पाठ पक्का करो, हम देह नहीं आत्मा है। इसी पाठ से बाप की याद रहेगी और पावन बनेगी। तो रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य जिसमें बाबा को मजा आता है वो क्या है, पतितों को पावन बनाना। पतितों को पावन बनाना अर्थात आत्मा जो पाठ बजाते बजाते अज्ञानता में चली गई, अपने को पाठ समझने लगी, किरदार समझने लगी, किरदार में डूब गई, अब उसको बाहर निकाल कर उसकी सत्यता में टिकाना और उसको बताना कि जो ये तुम किरदार निभा रही हो वो तुम नहीं हो। तुम इस पतित पार्ट को प्ले करते हुए भी अपनी सत्यता में टिकने से अपनी पवित्रता को महसूस करो। ये बाबा हमको सिखाता है और बाबा को ये करने में बड़ा मजा आता है ना। बाबा विस्तार में जाता है, कितनी कितनी तरह से मुरली चलाता है कि ऐसे नहीं तो वैसे, है ना। पहले बाबा कम हल्का ज्ञान देता है, फिर थोड़ा गहराई में जाता है। तो अनेक तरह से बाबा हमको अपने बच्चों को जो अलग अलग तरह से पाठ में डूबे हुए हैं उनको सतो प्रधान बनाने के लिए, माना उनकी सत्य अवस्था में टिकाने के लिए बाबा हमको नीचे ये पाठ पढ़ाता है, क्योंकि अब आत्मा को अपनी सत्य स्थिति में लौटना है। और ये केवल एक बार होता है जब संसार की सारी आत्माएं अपने सत्यता में टिक जाती हैं, वापस सतो प्रधान बनकर निराकारी स्थिति में टिकती हैं। ये एक ही बार होता है
ना। ऐसे तो अनेकों बार आत्मा ने चोले बदले, शरीर बदला, और कई साधु सन्यासी तक, या यहाँ तक कि अव्यक्त ब्रह्मा बाबा ने भी अव्यक्त चोला धारण किया हुआ है अभी, माना सूक्ष्म शरीर धारण किया हुआ है। कई सन्यासियों ने भी सूक्ष्म शरीर धारण किया होता है। लेकिन अभी तक कोई भी वो सूक्ष्म शरीर छोड़कर अपनी निराकारी स्थिति में स्थित नहीं हो सका है, क्योंकि उसका अभी समय नहीं है, उसको इस ड्रामा में ही रहना है। कोई कितना भी सूक्ष्म शरीर में हो, लेकिन वो उस शरीर के द्वारा अपनी पॉजिटिविटी, अपनी स्थिति से सेवा कर रहा है विश्व की। तो अभी निराकारी स्थिति में जाना माना ड्रामा से एकदम उपराम हो जाना, बाहर निकल जाना, और उसको बिल्कुल अपनी बुद्धि में याद ना रखना। ड्रामा के सारे संस्कार, संकल्प, मन, वचन, कर्म, सब कुछ उसका मर्ज हो जाना, डाइल्यूट, बिल्कुल उसमें खत्म हो जाना। तो बाबा कहते हैं कि अब सिर्फ एक पाठ पक्का करो, हम देह नहीं आत्मा है। इसी चीज को भक्ति में ना लोगों ने बोला नेति नेति, है ना। बाबा कहता है वो नेति नेति जानते नहीं भगवान को कि क्या है, तो नेति नेति कह देते हैं। लेकिन अगर हम नेति का मीनिंग और गहराई से समझे, तो नेति का मीनिंग ये भी होता है, हम ये नहीं है, हम वो नहीं है। माना हम ड्रामा में जितने भी किरदार निभा रहे हैं सुबह से रात तक, उसमें आपको जो भी अपना पार्ट आत्मा के द्वारा बजता हुआ दिख रहा है, उसको याद रखो, बार बार अपने से कहो, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, है ना। मैं अभी अगर किसी के लिए मेहमान नवाजी कर रही हूँ फिजिकली वर्ल्ड में, तो मैं ये नहीं हूँ, मैं इनकी रिश्तेदार नहीं हूँ। मैं यहाँ पर जो भी अपनी अलग अलग पहचाने मैंने बना रखी है, मान लीजिए कि अभी आपको फिजिकली कहीं पेन हो रहा है, वो पेन को जब आप एक्सप्रेस कर रहे हो या मन ही मन महसूस कर रहे हो, तो ये भी बोलो, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये पेन नहीं हूँ, मैं ये सफरिंग नहीं हूँ, मैं ये इमोशन नहीं हूँ, मैं ये एक्सपीरियंस नहीं हूँ, है ना। मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ क्या हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा इन सभी अनुभवों से मुक्त होती है। भले आत्मा के जब पार्ट में आते हैं या आत्मा के अंदर ये सारे अनुभव है, सारे पार्ट का 84 जन्मों का पार्ट उसके अंदर ही है, लेकिन जब वो पार्ट में प्ले कर रही है, तो वो उस पार्ट से भिन्न है, अलग है। ये चीज हमें याद रखनी है। तो बाबा कहते हैं ये पार्ट याद रखने से, कि मैं देह नहीं, यानी देह की दुनिया की चीजें जो बज रही हैं वो नहीं हूँ, तो बाबा कहते हैं पावन बन जाएंगे, माना ड्रामा से अपने को अलग कर लेंगे, भिन्न समझने की पुरुषार्थ में सफल हो जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बाप को भी मजा आता है तुम बच्चों को पवित्र बनाने में, इसीलिए कहते हैं पतित पावन बाप को याद करो। सर्व का सद्गति दाता वह एक ही बाप है, और कोई है नहीं। तो पतित पावन बाप को याद करना माना जो बाप ड्रामा से भिन्न है, उपराम है, उस अपनी हाईएस्ट स्टेट में सदा रहता है, उसको याद करने से हम भी अपनी हाईएस्ट स्टेट में टिक पाते हैं। इसलिए उसको याद करते रहो। यह भी तुम अभी समझते हो कि अभी घर जाना है जरूर। अब हम सबको ड्रामा ओवर हुआ, तो एक बार के लिए तो सफाई होगी ना। किसी हॉल में लगातार मूवीज के शोज चलते रहे, तो एक बार के लिए तो बंद करना ही पड़ता है कि भाई उसमें बहुत दिनों से लगातार ऑडियंस बैठकर मूवी देख रही है ना। तो अब बहुत कचरा फैल गया होगा, उसको साफ करना है। तैसे ही संसार में लगातार 5000 साल से पाठ बजे जा रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो अब तो सफाई जरूरी है उसकी। तो अब सबको घर जाना है, आत्मा को अपनी संपूर्णता को जो है अनुभव करना है, पार्ट से थोड़ा मुक्त होना है। पुरुषार्थ ज्यादा करने के लिए बाप कहते हैं याद की यात्रा जरूरी है, पुरुषार्थ ज्यादा करने के लिए ना। पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है, अपने आत्मा के यानी पुरुष के अर्थ में टिकना। तो उसका अर्थ ही होता है कि बाबा को याद करना, या अपने आत्मा की स्थिति में टिककर बाप की स्टेट को याद करना। तो याद से ही पावन बनेंगे। फिर है पढ़ाई। कोई सोचता है ना कि कई बार कोई कोई प्रश्न करता है कि क्या करे पुरुषार्थ, क्या ज्यादा पुरुषार्थ करें। तो कुछ भी करो, पुरुषार्थ का अर्थ ही ये होता है कि बाबा की याद करो। चाहे बाबा ने जो इतनी सारी ड्रिल्स कराई है, इतने सारे जो बाबा ने सुबह से अमृत वेले से रात तक अलग अलग तरह की
श्रीमतें दी है ना, टीचिंग दी है कि ऐसे करो। ये सब किस लिए दिया है? ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बाबा की याद में रह सके, है ना, अपने को आत्मा समझ उस स्थिति में टिक सके। तो वो वही पुरुषार्थ है। बाकी बाबा कहते हैं याद से पावन बनेंगे, फिर है पढ़ाई, बाकी तो डिटेल है। आत्मा पावन बनेगी माना ड्रामा से छूटेगी सिर्फ याद से, अपने को सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकाने से। पहले अल्फ बाप को याद करो, पीछे यह बादशाही जिसके लिए तुमको डायरेक्शन देते हैं। तुम जानते हो 84 जन्म कैसे लेते हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, सीढ़ी नीचे उतरना होता है ना। ड्रामा में बना ही ऐसा है कि आत्मा का पार्ट जो है पहले प्योर होता है, मुक्त होता है ड्रामा से, और फिर अंत तक आते आते वो पूरी तरह ड्रामा में डूब जाता है। आत्मा अपने को भूल जाती है, तो ये उतरना ही है। अब फिर सतो प्रधान बनना है, आत्मा को अपने सत्य में फिर से टिकना है। सतयुग है पावन दुनिया, वहां एक भी पतित नहीं। कहाँ पर? सतयुग में। वहां एक भी ऐसा नहीं है जो खुद को शरीर समझे ना, खुद को ड्रामा में डुबो ले या भूल जाए कि मैं कौन हूँ। सतयुग में यह बातें होती नहीं। मूल बात है पावन बनने की। अभी तो पवित्र बनो, तभी नई दुनिया में आएंगे और राज्य करने के लायक बनेंगे। तो अब जब ये ज्ञान हमको अंतिम जन्म में मिल चुका है, तो अब सिर्फ ये ज्ञान शब्दों तक या कानों तक नहीं रहना चाहिए। ये ज्ञान को हमें जीकर दिखाना है। इस दुनिया में रहते सभी किरदार निभाते हुए अपने को आत्मा समझना, क्योंकि देवी देवता अपने को आत्मा समझकर ही रहते थे ना। देवी देवताओं में चाहे युगल थे, चाहे प्रवृत्तिवाना परिवार में रहते थे, लेकिन किसी का किसी से भी देह का अटैचमेंट नहीं था, कोई विकार की बात ही नहीं थी। और सभी का प्यार सबके साथ शुद्ध स्नेह का था। कोई उसमें मेरा तेरा मैंपन ये सब नहीं था। तो जब देवी देवता बनना ही है, तो इस समय जब ये हमारा आखिरी जन्म है और हमें शरीर छोड़ते समय देवी देवताओं के संस्कारों के साथ जो है जाना पड़ेगा, तभी वो संस्कार के साथ हम अगला जन्म लेंगे। तो इसलिए अभी के अभी हमको वो दुनिया में जाने के लिए पवित्र बनना है और राज्य के लायक बनना है। सबको पावन बनना ही है। वहां पतित होते ही नहीं ना। अभी सबको ड्रामा से मुक्त होना है। बहुत खेल लिया ड्रामा और बहुत उसमें डूब लिए, है ना, मेरा तेरा सब कुछ, दुनिया कुछ सच लग रही है ना। अभी सपने से जागना है, सच्चाई में आना है। वहां पर तो ऐसा कुछ नहीं होता कि वो डूबे होते हैं किरदार में या पतित होते हैं ना। पतित को मतलब अभी तक हमने ऐसे बहुत समझ लिया कि 5 विकारों से मुक्त होते हैं, लेकिन वो अभी अंडरस्टैंडिंग को अब हमें हायर लेवल पे ले जाना है कि एक्चुअली में पतित और पावन होता कौन है। क्या आत्मा होती है या उसका पार्ट होता है? जब पार्ट होता है तो पार्ट को तो हम बदल नहीं सकते, क्योंकि पार्ट तो अपने ड्रामा से जो भी उसको मिला है वो बजेगा ही। लेकिन अगर आत्मा पार्ट बजाते समय अपने को पार्ट समझने लगे, तो फिर उसको निकालना है। उसी से केवल वो पतित और पावन की स्मृति से बाहर निकल सकती है, क्योंकि आत्मा को ना पतित ना पावन ना कोई स्मृति नहीं रहती अपने मूल रूप में। पार्ट में हमें याद रहता है कि ये पावन क्या है, पतित क्या है। मूल रूप में तो कोई फीलिंग जैसी बात ही नहीं है, कोई इमोशन की बात ही नहीं है ना। तो बाबा कहते जो अभी सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं, वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। मूल बात ही एक है। तो जैसे आत्मा का पार्ट धीरे धीरे बजता रहा, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में उसको 84 जन्म लगे, है ना, तो 5000 साल लगे। लेकिन अभी अब जो हमारा पुरुषार्थ है, वो वापस तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का चल रहा है। इसीलिए बाबा कहता है कि संगम युग का एक एक सेकंड बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है, क्योंकि उससे आपकी जो प्रारब्ध बन रही है वो 21 जन्म तक चलेगी, है ना। तो अभी हम लोग एक जन्म भी पूरा नहीं, है ना। हम सबको ज्ञान अलग अलग उम्र में मिला, फिर उसके बाद कितनी उम्र अभी इस पार्ट की रह गई है पता नहीं। तो उसी में हमको सतो प्रधान बनना है। तो हर समय हमारी कला जो है वो बढ़ती रहनी चाहिए। माना ड्रामा से हमारी स्मृति छूटती जानी चाहिए। और ये कैसे छूटेगी? जब हर सेकंड ड्रामा प्ले करते समय हम याद रखेंगे
हर सीन में, हर घटना में हम याद रखेंगे कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना। तो हम छूटते जाएंगे उन चीजों से जिनको हमने अभी तक मैं समझकर या मेरा समझकर जिया था। तो बाबा कहते वही सतो प्रधान बनेंगे और पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। मूल बात ही एक है, पावन को याद करने से सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करने से सतो प्रधान बनना है। बाप कोई ज्यादा मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बार बार ये फर्स्ट चैप्टर जो है ना, यही सबका कमजोर है। भले जान लिया, लेकिन अभी तक अनुभव में नहीं आया है कि मैं आत्मा हूँ। तभी तो इतना अभी भी ड्रामा से चिपके हुए हैं, अटैचमेंट है देहधारियों के साथ, साधनों के साथ, अपने पार्ट के साथ, अपनी बिलीफ सिस्टम्स के साथ, जो भी ड्रामा से मिला उन सब चीजों के साथ ना। क्योंकि अभी भी सिर्फ इतना कह देते हैं कि आत्मा हूँ, आत्मा है, लेकिन आत्मा होने का अनुभव क्या होता है ये किसी को भी नहीं ना। बहुत कम ऐसे हैं होंगे जो अच्छे पुरुषार्थी है जिनको ये अनुभव होगा कि आत्मा होना कैसा अनुभव कराता होगा। एक होता है आत्मा जानना कि मैं आत्मा हूँ, और एक होता है आत्मा होना, मतलब मैं जानती नहीं, मैं हूँ ही आत्मा। अभी उस स्टेज में जाना है कि मैं हूँ आत्मा, ये जानना क्या होता है ना। जो जैसे आपको अभी ये बोलना नहीं पड़ता कि तुम जैसे मैं अगर इस पार्ट को बोलूं कि तुम रूपाली को जानती हो, जानना क्या होता है, मैं रूपाली हूँ, मैं रूपाली को जीती हूँ। मतलब जो रूपाली की क्या परिचय है, जो सुबह से रात तक, बचपन से बड़े तक इसने किया, वो रूपाली का परिचय है ना। तो रूपाली ही इन सारी घटनाओं को सार में कर दो तो वो रूपाली है। जो भी उसके द्वारा जहां जहां जो कुछ हुआ तो वो रूपाली। ऐसी ही आत्मा की जो अवस्था है, वो जस्ट अवस्था एक अनुभव है कि अनुभव क्या, वो बताने लायक भी नहीं होता। फिर एक बार उस एक्सपीरियंस में टिक गए आत्मा के अपने सत्य में, तो फिर वो बता भी नहीं सकते, क्या बताओगे, है ना। लेकिन ये जब तक हम सिर्फ जान रहे हैं और बार बार हम आत्मा और देह के बीच में झूल रहे हैं, तब हम जरूर थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि आत्मा के अनुभव में हमको ऐसा फील हुआ था। तब देह यानी मन आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है कि आत्मा जब हमने अनुभव किया था ना, तो हमने ऐसा अनुभव किया था। लेकिन जब कंप्लीटली आत्मा के अनुभव में होंगे तो कुछ बोलने की बात ही नहीं रहेगी। इसीलिए ब्रह्मा बाबा के अंतिम समय में, बाबा जब बाबा की वो सोल कॉन्शियस स्टेज ऑलमोस्ट निरंतर होती जा रही थी, तो बाबा फिर बिल्कुल आवाज पसंद नहीं करते थे। किसी से कुछ भी ज्यादा डिस्कस करना, उन उससे बचते थे। कुछ भी विस्तार की बातें करते ही नहीं थे, आवाज में आते नहीं थे ना, क्योंकि आत्मा का अनुभव साइलेंस है। बाबा कहते बार बार कहते हैं पहले यह पाठ पक्का करो, हम देह नहीं, हम आत्मा है। तो देह का मतलब सिर्फ शरीर नहीं, लेकिन देह की सारी दिनचर्या, देह का सारा महसूस था, अनुभव, एक्सपीरियंस, संकल्प, हर चीज जो देह में होती है, दर्द, सेंसेशन, सब कुछ वो मैं नहीं हूँ। बस बाबा कहते बड़े आदमी जास्ती नहीं पढ़ते हैं, 2 अक्षर में ही सुना देते हैं ना। इतना विस्तार की बातें जो है, वो बड़े आदमियों के पास इतना टाइम नहीं होता। जो सार है वो बताओ क्या करना है, 2 अक्षर में ही सुना देते हैं। बड़े आदमी को तकलीफ नहीं दी जाती है। तुम जानते हो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितने जन्म लगे हैं ना। तो वैसे ही बाबा के बच्चे जैसे जैसे सोल कॉन्शियस स्टेज में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनके लिए विस्तार की बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता। उनके लिए केवल 2 वर्ड ही काफी है, उनको अपने कंटिन्यू एक्सपीरियंस में रखने के लिए। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि उनको तकलीफ नहीं दी जाती। तुम जानते हो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितने जन्म लगे हैं? 63 जन्म नहीं कहेंगे, 84 जन्म लगे हैं। यह तो निश्चय है ना, हम सतो प्रधान थे, स्वर्गवासी अर्थात सुख धाम के मालिक थे। सुख धाम था जिसको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। तो ये सब पार्ट की बात हो रही है ना, हम सुख धाम में पार्ट बजा रहे थे, आत्मा यानी पार्ट बजा रही थी। और उस समय पार्ट में वो जो उसका रोल था, उसको सनातन देवी देवता, आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। थे वह भी मनुष्य, सिर्फ दैवी गुण वाले थे। माना वो आत्मा की सत्यता के बहुत करीब थे, इसीलिए दैवी गुण वाले थे। क्योंकि जब हम
इमेजिन करके देखो, कल ऐसे ही कुछ योग में अभ्यास कर रहे थे, फर्स्ट जन्म आत्मा का, है ना, फर्स्ट जन्म, माँ के गर्भ से निकलकर शरीर के रूप में आत्मा जब अपनी कंप्लीट साइलेंस के आ, उधर से स्टेट से आती है, जिसको परम धाम कह लेते हैं, कहते हैं, वहां से जब आती है और पहली बार जब आंख खोलती होगी आत्मा, सोच के देखिए, अभी करके देखिए कि अभी इस आत्मा को कुछ पता नहीं है, कोई भी उसके अंदर अकल नहीं है, विकारों की तो छोड़िए, बच्चों को तो वैसे भी विकार नहीं पता होते हैं जब पैदा होते हैं, लेकिन मतलब आत्मा ने अभी तक संसार की कोई वस्तु कुछ भी एक्सपीरियंस ही नहीं करी है, जस्ट जीरो से वो फर्स्ट उसमें जा रही है जन्म में। तो उसके लिए वो पूरी दुनिया जब खुली, आंखें खोली उसने, तो उसको क्या दिखा होगा, उसके लिए वो सारी चीजें किस रूप में आई होगी सामने। ऑफ कोर्स जिस स्मृति से आत्मा ने पार्ट बजाना शुरू किया, यानी वो अभी बिल्कुल जीरो पे थी, कंप्लीटली सतो प्रधान स्टेट में टिकी हुई थी, निराकारी स्थिति में, तो वो जब पहला जन्म लेगी तो वही सतो प्रधान पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होगा स्वरूप में, है ना। तो इसीलिए वो मनुष्य से 21 जन्म तक उस स्वरूप में टिके रहे, भले थोड़ा कम होता गया, क्योंकि जन्म लेने से वो बाबा कहता है ना, जैसे गाड़ी कोई भी मशीन है तो यूज होते होते फिर उसमें कुछ तो कमी आ जाती है, तो ऐसे ही 21 जन्म में थोड़ी कमी तो आई, लेकिन फिर भी एकदम आत्मा ने 21 जन्म तक कुछ भी देह भान की बातें उसमें उसको महसूस ही नहीं हुई होंगी ना। तो कितने ऊंचे दैवी गुण वाले हैं। तो इसको अनुभव करके देखा करिए कि निराकारी स्थिति से फर्स्ट जन्म में आकर कैसा लगेगा आत्मा को, इस संसार को वो किस रूप में देखेगी, है ना। तो वो जिस, क्योंकि हम जिस रूप में संसार को देखते हैं, वो संसार हमारे लिए वैसे ही बन जाता है। क्योंकि हमको भी किसी ने ये नहीं बताया था कि, हमने अपने आप नहीं देखा संसार में विकार को, जब बड़े हो रहे थे तो ये किसी ने सिखाया ही होगा इस पार्ट में, कि देखो ये क्रोध करके दिखाया, विकारों का नाम लेकर दिखाया, विकारों में जाने के लिए उसको सिखाया, है ना, ये सारी चीजें उसको सिखाई गई, तब तो उसकी स्मृति बदली, फिर उसने उसके लिए संसार में दृष्टि बदली। बचपन से जैसे याद है कि पार्ट में ना कभी कभी बड़े लोग सिखाते थे कि दूर रहना इन चीजों से, ये चोर होते हैं या ये ऐसा होता है, दरवाजा बंद करके रखना चोर ना आ जाए, है ना। और इससे हर चीज में डर डर डाला गया, बहुत सारी ऐसी बातें सिखाई गई जो अकल ही नहीं होती है बच्चों को कि कुछ बुराई होती है ना, वो बुराई उसको सिखाई जाती है कि ये बुरा है, ये ऐसा है। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो हमें पार्ट में जब मिली, तो आत्मा को कैसा अनुभव होता होगा, वो दृष्टि बदल गई उसकी, तो संसार उसके लिए पापी हो गया। अभी बाबा यही कहता है कि तुम अपनी दृष्टि बदलो, तुम अपनी स्मृति बदलो, कि ये संसार पहले तो अपने आप के लिए बदलो। अभी तुम अपने आप को ही कितना कमजोर, निर्बल, क्रोधी, अज्ञानी, कामुकता से भरा हुआ, वासना से भरा हुआ समझते हैं, है ना। जब अपनी दृष्टि को हम चेंज करेंगे और सदा सतो प्रधान स्मृति में ही टिकेंगे, तो जो स्मृति हमारे लिए हो जाएगी अपने लिए परफेक्ट, कि हम, हमारे अंदर कुछ भी बुराई नहीं है, हम परफेक्ट है, तो वो स्मृति से जब संसार को देखेंगे तो संसार भी हमको वैसा ही दिखने लगेगा। तो इसलिए बाबा ये चीज हमको ज्ञान के द्वारा करवा रहा है कि हर समय अल्फ और बे को याद करो, अपनी आत्मा के हाईएस्ट स्थिति को याद करो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अभी इस समय है आसुरी गुण वाले मनुष्य, यह तो शास्त्रों में लिख दिया है कि असुरों और देवताओं की युद्ध लगी, तब देवताओं का राज्य स्थापन हुआ। ये तो कहानियों में लिखा ही हुआ है, यह तो बाप समझाते हैं। तुम पहले असुर थे ना, हम सब कर्मों से कितने पापी हो गए थे, तो बाप ने आकर ब्राह्मण बनाए, ब्राह्मण से देवता बनाए, बनाने की युक्ति बताई है। ब्राह्मण माना जो जो स्टूडेंट बन जाए, जो सीखे कि कैसे कुछ नया सीखा जाता है, ब्राह्मण बने हैं मतलब देवता बनने की पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई की तो बात ही नहीं। देवताओं के लिए कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म। जब एक्चुअली में हम देवताओं का पार्ट बजाएंगे तो किसी भी तरह की हिंसा होगी ही नहीं, ना स्वयं की, स्वयं के प्रति, न दूसरों के प्रति। अभी तो हम अपने बारे में भी जो संकल्पों से कमजोर संकल्प करते हैं ना, ये भी हिंसा है। दूसरों के साथ मारा पीटी की हिंसा तो एक बड़ी बात हो गई, या फिजिकली हिंसा तो दूसरी चीज है, लेकिन संकल्पों से भी हमने अपने को कितना गिरा दिया,
ये भी एक हिंसा है ना। वासनाओं से भरा हुआ समझ लिया, ये भी हिंसा है। तो बाबा कहते देवता कभी लड़ाई थोड़ी ही करते हैं। सतयुग में तो ऐसा कुछ असुर असुर होता नहीं जिससे लड़ाई की जाए, हिंसा की बात हो ना सके। सतयुग में दैवी राज्य में लड़ाई कहाँ से आई? सतयुग के देवता यहाँ आकर असुरों से लड़ेंगे या असुर वहां देवताओं के पास जाकर लड़ेंगे? हो नहीं सकता। यह है पुरानी दुनिया और वह है नई दुनिया। फिर लड़ाई कैसे हो सकती है ना? असुर रहते हैं कलयुग में, यानी असुर प्रवृत्ति की जो मानसिकता है और उसके उसको जो जीता है मनुष्य, वो तो कलयुग में जीता है। और देवता रहते हैं सतयुग में। तो दो अलग अलग युग के लोग कब लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे? तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो मनुष्य जो सुनते हैं वह सत्य सत्य करते रहते हैं। कोई की बुद्धि नहीं चलती है, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है ना। जो कह दिया वो मान लिया। अभी भी मेजोरिटी ऐसे ही होता है। बहुत कम लोग हैं जो अंदर ही अंदर ये प्रश्न करते हैं, जो सोचते हैं, जिज्ञासा रखते हैं कि क्या है, कैसा है, कौन हूं मैं, ना सत्य क्या है। ऐसे बहुत कम का पार्ट होता है। कलयुग में पत्थर बुद्धि, सतयुग में पारस बुद्धि होते हैं। राज्य ही है पारस नाथ का, यहाँ तो राज्य है नहीं। द्वापर के राजाएं भी अपवित्र थे। रतन जड़ित ताज था, लाइट का नहीं, अर्थात पवित्रता नहीं थी ना। द्वापर के राजा अपवित्र थे, माना वो भी ड्रामा में डूबे हुए थे। वो भी अपने को राजा का पार्ट बजाते समय सच में राजा समझ के बैठे हुए थे और प्रजा के ऊपर अत्याचार, या नहीं भी अत्याचार करते थे तो प्रजा को प्रजा मानते थे। सतयुग में राजा प्रजा में ये अंतर नहीं था। सतयुग में राजा प्रजा कोई ऊपर नीचे भेदभाव नहीं समझती थी। भले ही महाराजा का पार्ट ऊंचा होता था, प्रजा का पार्ट ऑफ कोर्स नीचे जाता था, लेकिन उनके अंदर ये भावना नहीं थी कि हम ऊंचे हैं या हम नीचे हैं। जबकि द्वापर में ज्ञान नहीं रहा, लाइट नहीं थी, मतलब आत्मा को ज्ञान नहीं होता, तो वो पार्ट में डूब कर अपने को पार्ट समझने लगती। तो केवल एक ताज रहता, रत्नों वाला, है ना, रत्नों का जो ताज होता है, में पवित्रता नहीं थी। ना ब्रह्मचर्य का वाली पवित्रता थी और ना ही ज्ञान की पवित्रता थी। बाबा कहते वहां सब पवित्र थे। इसका मतलब यह नहीं कि लाइट कोई ऐसे ऊपर खड़ी रहती है। देखो आज बाबा ने यही लाइट की बात करी जो कल समझाया था ना, कि लाइट का मतलब ऐसा नहीं होता है कि ये जो फिजिकल लाइट है, ये साइंस की फिजिकल लाइट तो अभी आई कुछ 100 150 वर्ष पहले। उसके पहले तो ये बिजली, ये लाइट होती ही नहीं थी। तो कौन सी लाइट? सूर्य की लाइट वो भी नहीं ना। लाइट का मतलब होता है समझ, अपने अपने सत्यता की समझ, उसको लाइट कहते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि लाइट कोई ऐसे ऊपर खड़ी रहती है, नहीं। देवताओं की जो चित्रों में भी दिखा दिया है ना, वो पीछे लाइट का एक हेलो, वो भी नहीं होता है। चित्र में पवित्रता की निशानी लाइट दिखाई है। इस समय तुम भी पवित्र बनते हो, तुम्हारी लाइट कहाँ है? हम्म? तो लाइट का मतलब समझ में आ गया ना। ज्ञान सत्यता की समझ को लाइट कहते हैं। अभी हम पवित्र बन रहे हैं, जान गए हैं सब, तो यह तुम जानते हो। बाप से योग रख, पवित्र बनते हैं। वहां विकार का नाम नहीं। विकारी रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। यहाँ रावण राज्य दिखाते हैं, यह सिद्ध करने के लिए कि अभी रावण राज्य है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं परंतु जलता नहीं है। तुम उन पर विजय पाते हो, फिर यह रावण होगा ही नहीं। तुम हो अहिंसक ना। इस समय बाबा कहते तुम हो अहिंसक, तुम्हारी इस बार विजय हो जाएगी, ड्रामा के उससे उपराम हो जाओगे। यानी विकार जब ड्रामा की स्मृति ही नहीं रहे, स्मृति से बाहर आ जाएंगे, पार्ट से बाहर आ जाएंगे, तो पार्ट में बज रही विकार बुराइयों का प्रभाव हम पर पड़ेगा ही नहीं। और फिर उसी कॉन्शियसनेस के साथ हम 21 जन्म तक बढ़ते रहेंगे, आगे जन्म लेते रहेंगे। बाबा कहते तुम्हारी विजय योग बल से होती है ना, अपने को आत्मा समझने से, निराकार परमात्मा को याद करने से होती है। याद की यात्रा से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सब विकर्म विनाश होने हैं। जितनी हमने जन्म जन्मांतर पार्ट में जो स्मृतियां बनाई हैं, जो भी हिसाब किताब बनाए हैं जो कंप्लीट नहीं हुए, है ना, उनको, उनसे मुक्त होना, माना ड्रामा से बाहर निकल कर जब हम देखेंगे तो वो सब हमारे
स्मृति से समाप्त हो जाएंगे, उनके प्रभाव से हम मुक्त हो जाएंगे। तो जन्म जन्मांतर अर्थात कब से? बाबा कहते हैं विकर्म कब शुरू होते हैं? पहले पहले तो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए हो। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में दो कला कम हो जाती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। अब मूल बात है बाप को याद कर सतो प्रधान बनना है। तो विक्रम कब से शुरू होते हैं? जब हम अपने को देह समझने लगते हैं ना, ड्रामा में फंस जाते हैं, तब से। देवी देवता नहीं फंसते हैं, उनको तो सिर्फ प्रारब्ध मिलती है। इसलिए 63 जन्म से ही कहेंगे विक्रम से शुरू होना। सतो प्रधान स्थिति में और सतो स्थिति में कोई विक्रम नहीं होते। जो कल्प पहले सतो प्रधान बने थे वही बनेंगे और आते रहेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना, सतो प्रधान में भी नंबरवार होते हैं। यानी आप 100% आत्मा चार्ज हो, उसमें भी सबका अलग अलग है। कोई 90% में ही 100% होता है, कोई 60% पे 100% होता है। जैसे मान लीजिए कि प्रजा 25% पर ही 100% मानी जाएगी, क्योंकि फिक्स है ना वो पार्ट उनका। तो 25% तक चार्ज हो जाएगी। चार्ज का मतलब 25% तक ड्रामा से छूट जाएगी, वही उनका 100% है। कोई 80% ड्रामा से छूट जाएगा, वही उसका 100% है। कोई पूरा 99% ड्रामा से छूट जाएगा, उसका 100% वो होगा। तो जिसका जितने हाई परसेंटेज पे ड्रामा से छूटना होगा, उतना वो ऊंचा पद प्ले करेगा। तो बाबा कहते नंबरवार तो होते हैं, फिर ड्रामा अनुसार जब आएंगे तो भी नंबरवार ऐसे ही आएंगे, आकर जन्म लेंगे। ड्रामा कितना विचित्र बना हुआ है, इसको जानने के लिए भी यह समझ चाहिए। जैसे तुम नीचे उतरे हो, अब फिर चढ़ना है। नंबरवार ही पास होंगे, फिर नंबरवार नीचे आएंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है सतो प्रधान बनने की। सब तो फुल पास नहीं होते हैं ना, बिना ड्रामा को समझे फुल पास की तो बात ही नहीं बनती है ना। और जो 9 लाख में भी आने वाले हैं शुरू के, उनके लिए भी ड्रामा का ज्ञान अलग अलग उन्हें समझ में आएगा। और बाकी के बाद में आने वालों को तो ड्रामा आ, बहुत कम समझ में आएगा, इसीलिए पास होने में पीछे रह जाते हैं। बाबा कहते हैं 100 मार्क्स से फिर कम कम होते जाते हैं। इसीलिए बहुत पुरुषार्थ करना है। इस पुरुषार्थ में ही फेल होते हैं ना। किस बात में फेल होते हैं? ड्रामा से छूटने में, यानी ड्रामा की स्मृति से अपने को अलग करने में, सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकने में बहुत लोग फेल हो जाते हैं। क्योंकि इतना ड्रामा फंसाए रखता है, इतनी चीजें दिखने में सब रियल आ रही होती है ना। कई बार आप लोगों में कहते हो कि कितना रियल दिख रहा है सब, कैसे मान लें कि ये सपना है, कैसे मान लें कि ये सत्य नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो रियल हो रहा है ना। क्योंकि सोल कॉन्शियस स्टेज में जब टिक जाएंगे, तब समझ आएगा कि मैं सिर्फ दृष्टा देख रही हूँ, जस्ट सीन मेरे सामने से गुजरते जा रहे हैं, घटना घटती जा रही है, और मैं इसमें सीन में मेरा पार्ट देखते हुए भी मैं इससे निर्वृत्त हूँ, अलग हूँ ना। तो वो स्थिति ज्ञान से जान लेना अलग बात है, लेकिन उसमें उसको खुद को अनुभव करना, जब तक वो नहीं हो जाती तब तक नहीं कह सकते कि सोल कॉन्शियस स्टेज अभी बनी है। लेकिन हाँ, पहले तो ज्ञान से ही समझा जाता है। जब ज्ञान पक्का हो जाए अंदर, तो वो अनुभव भी बन जाता है। तो बाबा कहते सर्विस करना तो सहज है ना। यहाँ पर जैसे कल भी बाबा ने कहा था कुमारियों से कि किसी को ज्ञान सुनाना, आत्मा परमात्मा का ज्ञान देना, कोर्स करा देना, यहाँ ये सब विस्तार में जाना, भाषण करना, ये सब तो सहज है। यही अभी तक हो रहा था ना चारों तरफ। ये जरूरी पार्ट था, क्योंकि इतने सारे 33 करोड़ बाबा के बच्चों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ज्ञान की डिटेल तो सबको नहीं मिलनी है। जितना जितना जो पहले फर्स्ट सीढ़ी तो चढ़े, कम से कम आत्मा परमात्मा तो समझे। तो वो समझाने के लिए मेजॉरिटी लोग सर्विस कर रहे हैं ना। बीके जीवन में मेजॉरिटी लोगों का पार्ट वही सेवा का है। बाबा कहते म्यूजियम में तुम किस रीति समझाते हो, उससे हर एक की पढ़ाई का मालूम पड़ जाता है। तो जिस तरह से, क्योंकि म्यूजियम में पूरा 7 दिन का कोर्स इकट्ठा 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर समझाना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे के अंदर, है ना। तो वो जिसको जितनी गहराई से बैठा होगा अपनी समझ में, वो उतना ही अच्छे से सामने वाले को समझाएगा। तो
उस समय पता चलता है कि उसको कितना समझ आया या उसकी क्या खुद की स्टेट है। पापा कहते हैं हेड टीचर देखेगा कि यह ठीक नहीं समझाते हैं तो खुद जाकर समझाएंगे, आकर मदद करेंगे। एक तो गार्ड रखे जाते हैं जो देखते हैं यह ठीक समझाते हैं। कोई पूछ पूछ कोई कुछ पूछता है तो मूंझ तो नहीं जाते ना। कभी कभी सिर्फ कुछ बातें जान लेने से काफी नहीं होता, क्योंकि प्रश्नों की वैरायटी बहुत है। हर प्रश्न का आंसर आना ये सबके बस की नहीं होती। तो कुछ लोग मूंझ जाते हैं कुछ प्रश्नों के आंसर देने में, यह भी समझते हैं। सेंटर की सर्विस से प्रदर्शनी की सर्विस अच्छी होती है। प्रदर्शनी में ज्यादा आते हैं, रोज आते हैं, नए नए आते हैं ना। सेंटर में तो कभी आते कभी नहीं आते। तो पापा कहते प्रदर्शनी से म्यूजियम में अच्छी होती है। म्यूजियम में शो करते हैं अच्छी तरह से, फिर जो देख कर जाते हैं औरों को सुनाते रहेंगे। यह तो पिछाड़ी तक चलता रहेगा। यह गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अक्षर अच्छा है। इसमें मनुष्य का तो नाम ही नहीं ना। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में मनुष्य की कोई नहीं है कि यहाँ कोई गुरु मनुष्य वाला है, जैसे बाकी की संस्थाओं में कोई कोई मनुष्य के नाम से चलती है। इसमें मनुष्य का तो नाम ही नहीं। इनका उद्घाटन कौन करता है? बाप ने कहा है तुम बड़े आदमी से उद्घाटन कराते हो। तो बड़े का नाम सुनकर बहुत आते हैं, एक के पिछाड़ी ढेर आ जाएंगे। इसीलिए बाबा ने दिल्ली में लिखा कि बड़े बड़े आदमियों की जो ओपिनियन है वह छपाओ। तो मनुष्य देखकर कहेंगे इनके पास इतने बड़े बड़े आदमी जाते हैं, यह तो बहुत अच्छी ओपिनियन देते हैं ना। अभी भी कई लोगों को ये रहता है कि जिनको डाउट आ सकता है वो फिर ये बात सुनकर थोड़ा डाउटलेस हो जाते हैं कि अरे आपके यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तो फिर फेक कैसे हो सकता है ना। अभी भी जैसे जिनको ज्ञान नहीं है वो लोग कहते हैं अरे ये भी एक कल्ट है, ये भी संस्था भी ऐसी है वैसा है, उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन दूसरे आत्मा, दूसरे जो भाई बहन हैं जिनको थोड़ा सा ज्ञान है, जिन्होंने देख रखी है संस्था की सेवाओं को, वो इस बात से फिर इस चीज का विरोध करते हैं कि नहीं, यहाँ पर तो बहुत सारे पढ़े लिखे बड़े बड़े लोग आते हैं, मिनिस्टर आदि ना। तो ऐसे थोड़ी ना कि ऐसे ही होगी कोई संस्था। तो इसलिए ये सब बाबा ने कहा कि छपाओ, जो भी बड़ा आता है उसकी ओपिनियन लिखवाओ और फिर उसको छपवाओ, ताकि लोग कहें, मनुष्य कहें कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े आदमी जाते हैं, यह तो बहुत अच्छा ओपिनियन देते हैं। तो यह छपाना अच्छा है। इसमें और तो कोई जादू आदि की बात नहीं है ना। कई लोग कहते हैं यहाँ जादू होता है, वो कोई जादू की बात नहीं। इसीलिए बाबा लिखते रहते हैं ओपिनियन का किताब बनना चाहिए, यहाँ भी बांटना चाहिए। गाया जाता है झूठी काया झूठी माया, इसमें सब आ जाते हैं ना। झूठा सब संसार बहुत है जो कहते हैं यह रावण राज्य राक्षस राज्य है। पहले तो जिनका राज्य है उनको ख्याल आना चाहिए। कहते हैं पतितों को पावन बनाओ, तो पतित पने में सब कुछ आ गया। तो पहले तो जिनका राज्य है मतलब भारतवासियों का राज्य ही है ना। यहाँ पर जो भारतवासी हैं उनको यह ख्याल आना चाहिए कि हम पहले पतित से पावन बने। तो पतित पने में सब कुछ आ जाता है। पतित पने में सिर्फ ये नहीं कि मैं फला शरीर हूँ, लेकिन बहुत कुछ आता है ना। वो संसार की हर एक बात जो आज तक हमने अपने आप से जोड़ी, अपने आप को हम जिस रूपों में जानते हैं, कई बार तो जानते भी नहीं ना। कितने तरह तरह के अंदर अहंकार भरे हैं, ये बहुत कम आत्माएं रियलाइज कर पाती हैं ना। अनेकों को तो लगता है कि हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक अहंकार है जिसको हम कहते हैं अभिमान, जो दूसरों को दिखता है कि ये अपनी किसी वस्तु पे, अपनी किसी प्राप्ति पर, उपलब्धि पर दूसरों के सामने कंपेयर करके ज्यादा अहंकार दिखा रहे हैं। वो तो एक ही रूप का अहंकार है। लेकिन सूक्ष्म अहंकारों में तो कितनी सारी बातें आ जाती हैं कि मुझे सफाई पसंद है, ये एक अहंकार। मुझे मैं ऐसे किसी काम को ऐसा करती हूँ, ये एक संस्कार का अहंकार ना। कितने अनेक तरह के अनलिमिटेड अहंकार दिखेंगे जब हम उससे छूटने के लिए शुरुआत करेंगे। कि रोज ही हमें अपने अंदर एक संस्कार, एक संकल्प, एक कर्म ऐसा पता चलेगा कि अरे इससे मैंने अपनी पहचान बना रखी है ना। बिल्कुल जीरो बनना होता है तब जाकर आत्मा बचती है। तो पतित पने में सब कुछ आ जाता है। सब कहते हैं
हे पतित पावन, तो जरूर पतित ठहरे ना। तुमने यह चित्र भी राइट बनाया है कि पतित पावन परमपिता परमात्मा है। यह सब नदी नाले, अमृतसर में भी तालाब है, पानी सारा मैला हो जाता है, उसको वो लोग अमृत का तालाब समझते हैं। बड़े बड़े राजे लोग अमृत समझ तालाब साफ करते हैं, इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर। अब अमृत तो गंगा जी को भी कहते हैं। पानी इतना गंदा हो जाता है, बात मत पूछो। बाबा का इन नदियों आदि में स्नान किया हुआ है, बहुत गंदा पानी होता है, फिर मिट्टी उठाकर लगाते हैं। बाबा अनुभवी है ना, शरीर भी पुराना, अनुभव ही लिया है। इन जैसा अनुभवी कोई होगा नहीं। बड़े बड़े वाइस रॉय, किंग्स आदि से भी मुलाकात करने का अनुभव था। या जेवर बाजरी भी बेचते थे, ज्वार बाजरी भी बेचते थे ना। बाबा जब बचपन में अपने भाई के साथ धंधा करते थे, तो उस समय यही ज्वार बाजरी वगैरह बेचा करते थे। बस 4-6 आना कमाया तो खुश हो जाते थे बचपन में। अब तो देखो कहाँ चले गए ना, इतने बड़े हीरो के व्यापारी बन गए। गावड़े का छोरा फिर क्या बनते हैं। बाप ही कहते हैं, मैं साधारण तन में आता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। ब्रह्मा बाबा भी नारायण की पूजा करते थे, और उन्हें पता ही नहीं था कि वो नारायण का पार्ट उन्होंने ही बजाया है ना। तो ये वो भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। कैसे 84 जन्म ले, पिछाड़ी में छोरा बना, यह बाप बैठ समझाते हैं ना। श्री कृष्ण की आइडेंटिटी कितनी ऊंची है, और कहाँ वही आत्मा अपने लास्ट में एक सिंपल पार्ट बजा रही है ना। ऐसे ही आज जहाँ भी होंगे जीसस क्राइस्ट, जहाँ भी होंगे गौतम बुद्ध, जहाँ भी होंगे ऐसी महान महान हस्तियां, जिनकी आज हम इतने सारे लोग बातें करते हैं ना, मानते हैं, इतने फॉलोवर्स हैं, फैन फॉलोइंग है, वो आज कहीं पे भी बिल्कुल साधारण ऐसे ही छोटा मोटा पार्ट बजा रहे होंगे। उन्हें पता ही नहीं होगा कि वो उनके पार्ट्स हैं ना, उन्होंने बजाए हैं। हम लोगों को भी ऐसे ही नहीं पता कि हम कितने लोगों की आज जो बातें करते हैं बड़े बड़े हिस्ट्री में या जो भी, उनमें से कई तो हम ही होंगे। तो ये भी हमें हमें भी नहीं पता। तो ऐसे कहते हैं बाबा कि चरित्र ना श्री कृष्ण के हैं ना कंस के हैं। माना जिसकी तारीफ की जाए, जिसको फॉलो किया जाए, वो ना श्री कृष्ण है और ना कंस है। मटकी फोड़ा आदि, यह सब तो श्री कृष्ण के चरित्र हो नहीं सकते, क्योंकि श्री कृष्ण कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जैसा कि टीवी में दिखाया जाता है या जिसके बारे में हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। श्री कृष्ण का चरित्र तो फर्स्ट प्रिंस का है ना, तो वो तो बहुत रॉयल होगा। यहाँ पर तो उनको गावड़े का दिखाया, फिर गए तो दूसरी जगह पर जाकर उन्होंने अपनी लीलाएं दिखाई। ये ऐसा रियल में तो हुआ नहीं। तो बाबा कहते बाप देखो कितना सिंपल बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों, उठते बैठते तुम सिर्फ मामेकम याद करो। यानी अपने को आत्मा समझ निराकार परमात्मा को याद करो। अभी सभी बच्चे बाबा के पार्ट को भूल जाएं, एकदम ड्रामा से उपराम हो जाएं, और अपने को आत्मा समझ निराकार परमात्मा की याद में तब टिक जाए। आगे बाबा कहते हैं, मैं ऊंच से ऊंच सभी आत्माओं का बाप हूँ। तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं। वह बाप है। हम सभी ब्रदर्स एक बाप को याद करते हैं। वह तो हे भगवान हे ईश्वर कहते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। बाप ने अभी परिचय दिया है। ड्रामा के प्लान अनुसार इनको गीता का युग कहा जाता है, क्योंकि बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं जिससे ऊंच बनते हो। तो गीता को जब लिखा गया, उस समय सुनाया नहीं गया, है ना। गीता लिखने का युग द्वापर है, लेकिन गीता असली में सुनाने का युग अभी है। इसीलिए बाबा कहता है कि ये जो सच्ची सच्ची गीता मैं सुना रहा हूँ, उसको लिखते समय उसमें बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं, और फिर उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि उसमें भगवान के नाम पर देहधारी श्री कृष्ण को डाल देते हैं, भगवान के बच्चे को डाल देते हैं ना। तो इसलिए ये गीता का युग, गीता अभी सुनाई जा रही है, जो स्वयं निराकार शिव परमात्मा सुना रहे हैं, जिससे हम बहुत अपने को
ऊंचा समझने का अनुभव कर लेते हैं ना, क्योंकि अभी आत्मा तो है ही ऊंची, लेकिन पार्ट में डूबी हुई, एकदम तमो प्रधान पार्ट से पहचान बनाई हुई है, तो अब उससे मुक्त होती है। आत्मा भी शरीर धारण कर फिर उवाच करती है, बाप को भी दिव्य अलौकिक कर्तव्य करना है, तो शरीर का आधार लेते हैं। बाबा का कर्तव्य क्या है? सभी आत्माओं को जगाना, सभी आत्माओं को उनके शरीर के पार्ट से मुक्त करना, दुखों से मुक्त करना, जो उन्होंने कर्म किए हैं उस कर्म से उनको निवृत्त कर देना, उसके फल से निवृत्त करना, है ना। वो कब होगा? जब पार्ट से वो अपने को निवृत्त करेंगे। तो बाबा ये दिव्य अलौकिक कर्तव्य करने के लिए शरीर का आधार लेता है। आधा कल्प मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर बुलाते हैं, पाप कल्प में एक ही बार आते हैं, तुम तो बार बार पार्ट बजाते हो। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, वह फाउंडेशन है नहीं, उन्हों के बाकी सिर्फ चित्र रह गए हैं ना। देवताओं के जो चित्र हैं वो अभी है नहीं, सिर्फ चित्र रह गए हैं, और चैतन्य में तो देवता कहीं भी नहीं है। तो बाप भी कहते हैं तुमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है, एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी हिंदू धर्म तो कोई धर्म है नहीं, हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है। जैसे सन्यासी ब्रह्म अर्थात रहने के स्थान को भगवान कह देते हैं, वैसे वह फिर रहने के स्थान को अपना धर्म कह देते हैं, है ना। हिंदुस्तान के नाम पर भारत का नाम हिंदू, सॉरी भारत को हिंदुस्तान बनाने पर जो रहते हैं वहां पर वो अपने को हिंदू कहने लगते हैं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म थोड़ी था, हिंदू तो देवताओं के आगे जाकर उनको नमन करते हैं, महिमा गाते हैं। जो देवता थे वही हिंदू बन गए, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं, और सभी धर्म कायम है। यह देवता धर्म ही प्राय लोप है। आपे ही पूज्य थे फिर पुजारी बन देवताओं की पूजा करते हैं, कितना समझाना पड़ता है। श्री कृष्ण के लिए भी कितना समझाते हैं, वह स्वर्ग का पहला प्रिंस है ना। जन्माष्टमी है तो सेवा कर सकते हैं, अगर लगे सहज किसी को समझाना तो समझाएं कि श्री कृष्ण तो भगवान नहीं है, देवता है ना। श्री कृष्ण सतयुग के फर्स्ट प्रिंस थे, ऐसे करके किसी को अगर सेवा करने का मौका मिले तो जरूर करें, क्योंकि आज तो वैसे सभी भगवान के रूप में ही उन्हें याद कर रहे हैं, तो ऐसी बातें बोलने में थोड़ा सा हो सकता है कि बात ठीक ना लगे उन्हें। तो आज है ना, जहाँ सहज हो वहीं समझाएं, वरना आज को छोड़कर फिर कभी और समझाएं इस बात को। बाबा कहते तो 84 जन्म भी उनसे ही शुरू होंगे। बाप कहते हैं अपने जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, तो उसका जरूर हिसाब तो बताएंगे ना। यह लक्ष्मी नारायण ही नंबर 1 में आए थे, तो जो पहले हैं वही फिर लास्ट में जाएंगे। सिर्फ एक श्री कृष्ण तो था नहीं, और भी तो विष्णु वंशावली थे। इन बातों को तुम अच्छी रीति जानते हो ना। और भी तो देवी देवता साथ में कृष्ण के जाएंगे, सिर्फ एक ही जाएगा क्या? अकेला क्या करेगा श्री कृष्ण? तो बाबा कहते हैं यह फिर भूल नहीं जाना है। अभी श्री कृष्ण के साथ हम सब पार्ट बजाने वाले ना, कितना सुन के अच्छा लगता है। तो अपने को जल्दी जल्दी श्री कृष्ण के समान अव्यक्त बनाना है ना। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, वेट कर रहे हैं कि कौन जल्दी जल्दी अव्यक्त बने तो मैं उसके साथ फर्स्ट जन्म में जाऊं। तो ये हम सब के ऊपर है कि जो श्री कृष्ण के साथ फर्स्ट जन्म में जाना चाहे तो जल्दी जल्दी ड्रामा को भूल अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ करे। अभी म्यूजियम तो खुलते रहते हैं, बहुत खुल जाएंगे, बहुत लोग आएंगे, है ना। उसमें बहुत जल्दी जल्दी सेवा होती है, एक एक ही दिन में कई लोगों को ज्ञान समझाया जा सकता है चित्र सहित। तो बाबा कहते हैं जैसे मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, तुम्हारे पास भी देखते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, तो भक्त लोग उनके आगे पैसे रख देते हैं। तुम कहते हो यहाँ तो समझने की बात है, पैसे रखने की बात नहीं। अभी तुम शिव के मंदिर में जाओ तो पैसे रखेंगे क्या? तुम जाएंगे समझाने की एम से, क्योंकि तुम इन सब की बायोग्राफी को जानते हो। मंदिर तो बहुत हैं, मुख्य है शिव का मंदिर, वहां औरों की मूर्तियां क्यों रखते हो? मंदिर तो बहुत हैं। बाबा कहते वहां औरों की मूर्तियां क्यों रखते हैं? सबके आगे पैसे रखते जाएंगे तो आमदनी होगी,
तो यह शिव का मंदिर कहेंगे, वह शिव परिवार का मंदिर कहेंगे। ना आदत होती है किसी की, एक मंदिर में जितनी भी मूर्तियां होती है सबके आगे एक एक दो दो सिक्के या जो इसका जितना भावना उतनी रखते चले जाते हैं। इसीलिए ज्यादा देवी ज्यादा देवता बना देते हैं मंदिरों में, ताकि ज्यादा कमाई हो सके। तो बाबा कहते तो वह शिव का मंदिर यानी प्रदर्शनी को शिव का मंदिर कहेंगे या शिव परिवार का मंदिर कहेंगे। शिव बाबा ने यह परिवार स्थापन किया। सच्चा सच्चा परिवार तो तुम ब्राह्मणों का है, क्योंकि हमको भगवान ने स्थापित किया है। बाकी तो फिर कर्मों के हिसाब से आपस में हिसाब किताब वश परिवार में बनते हैं। पहले भाई भाई थे, यानी पहले सभी आत्माएं एक साथ बाप के साथ रहती थी। फिर बाप आते हैं तो भाई बहन बनते हैं। फिर तुम सतयुग में आते हो तो वहां परिवार और बड़ा होता है। वहां भी शादी होती है तो परिवार और वृद्धि को पाता है। ऐसा नहीं है कि सतयुग में सिर्फ एक बेटा एक बेटी होती है तो परिवार छोटे होते हैं। वहां पर पहले से ही एक बनी बनाई अच्छी खासी बड़े परिवार की एक वो होती है, चेन होती है। फिर उसमें जो श्री कृष्ण के माता पिता होंगे, है ना, वो एक बेटा एक बेटी करेंगे, और भी जो परिवार के लोग होंगे वो भी एक बेटा एक बेटी करेंगे। तो ऐसे परिवार भी बहुत बड़े बड़े होते हैं वहाँ। तो बाबा कहते वहां भी शादी होती है तो परिवार और वृद्धि को पाता है। घर अर्थात शांति धाम में रहते हैं तो हम भाई भाई हैं, एक बाप है। फिर यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है और कोई नाता नहीं है। फिर रावण राज्य में बहुत वृद्धि होती जाती है। बाप सब राज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतर जाएगा। पढ़ाई से पाप नहीं कटेंगे, बाप की याद ही मुख्य है। अंडरलाइन, पढ़ाई से पाप नहीं कटेंगे, सिर्फ रोज मुरली सुन रहे हैं और ज्ञान को नोट कर रहे हैं, सुन रहे हैं सुना रहे हैं, इससे पाप नहीं कटेंगे। पाप कटने हैं अपने को आत्मा समझ सोल कॉन्शियस बन अपनी हाईएस्ट अवस्था में टिकने से। और वो हर सेकंड होना चाहिए। सिर्फ बैठ कर नुमा शाम और अमृत वेला कर लिया 2-4 घंटे, उससे नहीं। एक एक कर्म करते उस कर्म से अपनी पहचान ना बने, उसका पुरुषार्थ करना है। पाठ में जो भी पहचाने बनाई अभी तक, है ना, जो भी स्मृतियों में मैं और मेरापन लाए, उससे अपने को निवृत्त करना और अपने को आत्मा समझ पाठ से अलग करना, ये है मुख्य बाप की याद। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, फुल मार्क्स से पास होने के लिए अपनी बुद्धि को सतो प्रधान पारस बनाना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ड्रामा के विचित्र राज को समझना है। ड्रामा को समझने के लिए बुद्धि कैसी चाहिए? महीन बुद्धि चाहिए, है ना। मोटी मोटा ज्ञान लेना आत्मा परमात्मा समझ में तो मैक्सिमम लोगों को आ जाता है, लेकिन ड्रामा में मैक्सिमम लोग फिसल जाते हैं, क्योंकि उस मोटी बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं। तो मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि कैसे बनेगी? अपने को आत्मा समझने से, है ना, अपने को बाबा की याद में टिकाने से, आत्मा वन अपने सुप्रीम हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में टिक कर उस स्मृति में सदा रहने से, और ये जो दुनिया दिख रही है उससे वैराग्य आने से। तो बाबा कहते हैं इसलिए बाबा की याद के लिए करते करते फुल मार्क्स से पास होने के लिए अपने को सतो प्रधान पारस बनाना है। अभी बाप समान दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं। अभी तो ये ज्ञान सुनना सुनाने का बहुत पार्ट चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा ने इससे ऊंचा दिव्य अलौकिक कर्म क्या किया? अपनी दृष्टि से सृष्टि बदली, है ना। अभी तो दृष्टि का मतलब ये नहीं कि हम आंखों में देख कर सबको भीड़ को देखेंगे तो वो बदल जाएंगे। अभी दृष्टि का मतलब है उनको नॉलेज देना, समझ देना उस दृष्टिकोण की जो सत्य है। अभी तो हम कितना भी ज्ञान ले चुके हैं लेकिन ड्रामा में ही डूबे हैं,
है ना। बीके बनने के बाद भी अभी ड्रामा की ही पार्ट की बातें चलती हैं एज अ ब्राह्मण। लेकिन इससे भी परे जो दुनिया है, जिस जहाँ से आत्मा सत्य आई है और उसका जो सत्य है, वो दिव्य अलौकिक अनुभव करना और औरों को कराना, अभी ये पार्ट हमको प्ले करना है। डबल अहिंसक बन योग बल से अपने विकर्म विनाश करने हैं। तो डबल अहिंसक, ना तो हमें फिजिकली अपनी पहचान किसी से बनानी है और ना ही अपने मन संकल्पों से पहचान बनानी है। सब तरफ से अपनी पहचान हटा देनी है ना। तब जाकर हम उस आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ड्रामा से उपराम होंगे और जो विकर्म हुए हैं उससे हम अपने को न्यारा कर पाएंगे। वरदान है, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्मयोगी आत्मा सदा ही कर्म और योग के साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली होगी। कर्म और योग का बैलेंस होने से हर कर्म में बाप द्वारा तो ब्लेसिंग मिलती ही है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं कि बहुत अच्छा मानना ही दुआएं हैं। तो कर्म और योग का बैलेंस का अर्थ ये नहीं है सिर्फ कि बाबा आ जाओ मेरे साथ काम कराओ, ये तो है ही। ये एक पार्ट बन के जब हम योग करने की कोशिश करते हैं तो यही स्टेज आती है। लेकिन इससे भी ज्यादा कर्म योगी का अर्थ होता है, जब हम कर्म करें तो अपने को आत्मा समझकर उस कर्म को करते उसके प्रभाव से मुक्त रखें। माना आत्मा के द्वारा कर्मेंद्रिय आत्मा मालिक बनकर कर्मेंद्रियों के द्वारा काम तो करा रही है, लेकिन उसमें कर्तापन का भाव नहीं है। उसमें सोचतापन या उसके फल का जो उसका जो फल आ रहा है उसके प्रभाव से वो मुक्त है। इसको कहते हैं कर्म और योग का बैलेंस। ना कर्म भी कर रहे हैं और अपने को आत्मा समझ के कर्म और पार्ट से अपने को मुक्त भी करते जा रहे हैं। तो ऐसी आत्माओं को दूसरों से भी ब्लेसिंग मिलती है। माना उनके द्वारा जब सोल कॉन्शियस स्टेज से हर कर्म यथार्थ रीति होता है और वो अपनी सत्य में स्थित होकर जब कर्म करती हैं, साइलेंस में स्थित होकर प्रेम पूर्वक अपने सातों गुणों को यूज करते हुए, तो नोइंगली और अननोइंगली जो भी उनके संबंध संपर्क में आते हैं उनको ये आत्माएं सेटिस्फाइड कर पाती हैं, क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं है उनके कर्मों में। और एकदम जो सत्यता है उसी स्थिति से वो खुद को भी देख रही हैं और दूसरी आत्माओं को भी देख रही हैं। तो वो कभी किसी से आपस में मतभेद में या किसी तरह के उलझन में नहीं आएंगी, है ना। तो ऐसी आत्माओं को देखकर सभी अपने मन में सोचेंगे कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा, और ये बहुत अच्छा मानना ही दुआ है। तो इसलिए हमको कर्म और योग का बैलेंस रखना है। स्लोगन है, सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। तो ये हमें चेकिंग करनी है कि हम कितनी जल्दी ड्रामा के पार्ट में जब सब कुछ बीत जाता है तो उसको फुल स्टॉप लगा पाते हैं, है ना। तो जो जितनी जल्दी फुल स्टॉप लगा पाएगा सेकंड में ये और इसका लगातार अभ्यास करेगा तो वो कर्मातीत अवस्था के समीप आ जाएगा। कर्मातीत अवस्था का अर्थ ही होता है ड्रामा से उपराम स्थिति, एकदम अपने पार्ट से उपराम हो गए। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संगम युग खुशियों का युग है। इस समय सर्व विघ्नों को आधा कल्प के लिए विदाई मिल जाती है। इसीलिए सदा याद रखो कि हम कल्प कल्प के विजयी रतन हैं। दिल में विजय का नगाड़ा बजता रहे। जैसे विजय की शहनाइयां बजती हैं, ऐसे याद द्वारा पाप से कनेक्शन जोड़ा और सदा यह शहनाइयां बजती रहे, अंदर में खुशी की डांस चलती रही। तो इस समय हम जब अपने को बॉडी से अलग करके, शरीर से अलग करके आत्मा समझने लगते हैं तो कोई विघ्न नहीं टिकता, है ना। विघ्न आता ही तब है जब खुद को शरीर समझते हैं, देहधारी लिमिटेड वर्ल्ड की लिमिटेड आइडेंटिटी समझते हैं। जो अनलिमिटेड है आत्मा, उसके लिए क्या विघ्न उसको रोक सकेगा कुछ भी करने से या उसकी सत्यता में टिकने से।
तो ये जो एक बार अभी पुरुषार्थ हम कर लेते हैं अपनी अनलिमिटेड आइडेंटिटी में टिकने का, सोल कॉन्शियस होने का, उससे फिर हम अनेक जन्म विजयी बने रहते हैं, और फिर हमको कोई विघ्न परेशान नहीं करता, है ना, क्योंकि बंधन नहीं होता कोई हमारे देवताई जीवन में। तो जैसे इस समय हमको इसी बात की खुशी होनी चाहिए, अंदर ही अंदर खुशी का डांस चलता रहना चाहिए कि हमारा विजय जो है होने हुआ ही हुआ है, और वो 21 जन्म तक चलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।